इनके कलाम की तलावत के लिए खड़े होना जरूरी है। ये एक इज्जत और ऑनर की बात है। जब हम खड़े होकर कलाम की तलावत सुनते हैं तो हम खुदा के नाम को जलाल देते हैं। और इस तलावत में रहनुमाई करूंगी, साधु नबी साहब को दावत दूंगी कि वो आए और आज की हमारे लिए जो भी कलाम तलावत है वो हम तक पहुंचाएं। खुदावंद यीशु मसीह के अज़ली अब्दी जलाली और खूबसूरत नाम में आप सबको सलाम। खुदा दे कलामे मुक़द्दस विचों अखरूज की किताब खुदा 14 बाब और अयान सब निकाल लिया। खुदा दे कलामे मुक़द्दस विचों अखरूज की किताब 14 बाब 21 आयत खुदा दे कलाम च इस तरह लिखा है, फिर मूसा ने अपना हाथ समंदर के ऊपर बढ़ाया और खुदावन ने रात भर तंज पूर्वी आंधी चलाकर और समंदर को पीछे हटाकर उसे खुश्क जमीन बना दिया और पानी दो हिस्से हो गया। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की खास बरकत हो। आमीन। आमीन। मैं आपके सामने खुदावंद के खादम पास्टर सैमुअल दोरी साहब को दावत दूंगी कि वो आए और आपकी सारी बातें खुदावंद आप सबको बरकत दे। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद ने हमें जिंदों की जमीन पर जिंदा रखा। बहुत से लोग थे जो आज की रात ना देख सके, तो खुदावंद आप सबको बरकत दे। सब बैठ जाएं। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि कलाम के अंदर लिखा है कि वो अपने कलाम को नाजिल फरमा कर शिफा बख्शता है। उसका कलाम बंद बंद कूदे कूदे जुदा जुदा होकर गुजर जाता है। आज की माशा मरकज कौन सी है? किसके बारे में? मूसा के बारे में। आज हम खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे कि खुदावंद का कलाम हमें क्या बयान करता है कि खुदावंद ने कितना बड़ा कौम बनी इस्राइल की जिंदगी के अंदर काम किया। और मैं आज का जो मेरा टॉपिक है कि जो मेरा और आपका खुदा है वो हमें मुश्किलात से निकालने की कुदरत रखता है। क्या आज का हमारा टॉपिक है कि मेरा और आपका खुदा हमें मुश्किलात से निकालने की कुदरत रखता है। ये जो मेरा टॉपिक है ये पार्ट 2 है और इसके बारे में मैंने लाहौर के अंदर प्रीच किया था। आज हम इसके बारे में सीखेंगे कि जिसको खुदा प्यार करता है, क्योंकि खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता। खुदा क्या चाहता है? सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। तो खुदा कौम बड़ी इस्राइल से क्या करता था? प्यार करता था और खुदा उनको मुश्किलात से निकालना चाहता था। लेकिन मैं आज आपको ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी आप मुश्किलात के अंदर हैं, आज रात आप परेशानी के अंदर हैं, अगर आप मुश्किलात के अंदर हैं, किसी बीमारी के अंदर हैं, तो खुदा आज रात आपको निकालने की कुदरत रखता है। क्योंकि यीशु मसीह ने मेरे लिए आपके लिए क्या किया है? एकम 40 कोड़े खाए। किसके लिए? हम सब के लिए। क्योंकि यीशु मसीह ने मेरे लिए आपके लिए कम 40 कोड़े खाए ताकि हम हलाक ना हो, ताकि हमेशा की जिंदगी पाए। और यहाँ पर हमने खुदावंद के कलाम में से क्या देखा है कि खुदा कौम बनी इस्राइल को कहां से निकालता है? मिस्र से। और जब खुदा मूसा को अपना पैगाम, अपना मैसेज देता है कि तू मेरे लोगों को इस मुश्किलात के अंदर से निकाल, तो वो क्या कहता है? वो कहता है खुदावंद मैं ऐसे ही बोल नहीं सकता। लेकिन मैं आज जितने यहाँ पर खादम बैठे हैं, मेरे बहन भाई बैठे, मैं आज उनको ये कहना चाहता हूँ कि जब खुदा ने आपसे कोई काम लेना है फिर आप जितना मर्जी भाग जाएं। जब खुदा ने आपसे काम लेना है तो फिर खुदा आपसे ही काम लेगा। मूसा ने क्या कहा कि खुदा मैं तो ठीक से बोल नहीं सकता, तो खुदा ने क्या कहा?
रून की ड्यूटी लगा दी कि वो तेरा क्या करेगा, तर्जमा करेगा। फिर जब खुदा ने मूसा को कहा कि तू फिरौन के पास जाएगा, तो उसने कहा खुदावन मैं वहां जाकर क्या करूंगा, उसको क्या कहूंगा कि मेरे लोगों को जाने दे, वो मेरी बात का यकीन नहीं करेगा। तो खुदा ने कहा कि तू वहां पर मौजूद दिखाना जाके, मैं तुझे जो ताकत दूंगा, जो तुझे कुव्वत दूंगा, तू वहां पर दिखा जाके। और खुदा ने कहा कि मैं बहुत सी बीमारियों को भेजूंगा। तो कलाम के अंदर लिखा है कि जब मूसा को कहाँ भेजते हैं, फिरौन के पास भेजते हैं, और ये खुदा ने कहा मूसा को कि तू जब अपनी लाठी को फेंकेगा तो क्या बन जाएगी, क्या बन जाएगी, सांप बन जाएगी। तो कलाम के अंदर लिखा है कि जब मूसा वहां पर जाता है, जब अपनी लाठी को फेंकता है तो क्या बन जाती, सांप। और जादूगर जब फेंकते वो क्या बन जाती, सांप बन जाती। इसका मतलब है कि जो अनॉइंटिंग है, जो पावर है, वो इब्लीस के पास भी है। जो पावर खुदा के पास है वो किसके पास भी है, इब्लीस के पास भी है। लेकिन फर्क इतना है कि जो खुदा की पावर है वो अनलिमिटेड है, कितनी कि खत्म होने वाली नहीं है। और जो इब्लीस के पास है उसका लेवल डाउन है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब मूसा ने अपनी लाठी को फेंका तो क्या बन गई, सांप बन गई। और जब जादूगरों ने अपनी लाठी को फेंका तो क्या बन गए, क्या बन गई। तो फिर कलाम के अंदर लिखा है कि जो मूसा की लाठी थी वो जितने भी जादूगर की लाठी सांप थे उनको क्या कर गई, क्या कर गई, खा गई। मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खुदा आपको मुश्किलात से निकालने की कुदरत रखता है। खुदा ने अपनी कौम बनी इस्राएल की मुश्किल देखी, और जब मुश्किल देखी तो खुदा को तरस आया। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप मुश्किलात के अंदर होते हैं खुदा को तरस आता है, लेकिन खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता। लेकिन जब आप खुदा की तरफ नहीं चलेंगे तो फिर खुदा भी आपकी तरफ नहीं आएगा। हमने क्या करना है, अगर और खुदावंद के कलाम से आगे देखे, जब मूसा ने कौम बनी इस्राएल को निकाला और कलाम के अंदर लिखा है कि खुदा ने बड़ी बड़ी बीमारियों को भेजा। और कलाम के अंदर लिखा, शॉर्ट बताऊंगा कि जब खुदा ने कौम बनी इस्राएल को निकाला और जब निकल गए मिस्र से और लोग परेशान हो गए, जब बादशाह को पता चला कि ये तो चले गए हैं, हमारी गुलामी छोड़कर चले गए हैं, तो कलाम के अंदर लिखा है उसने अपने जो रथ है वो तैयार किए, अपनी फौज को क्या किया, तैयार किया। किनको पकड़ने के लिए, कौम बनी इस्राइल को पकड़ने के लिए उसने फौज से रथों को तैयार किया ताकि हम उनको क्या करें, पकड़ लें। और कलाम के अंदर लिखा है कि जब उन्होंने इनको पीछा किया, हम इस वर्ष की तरफ आएंगे कि जब उन्होंने उनका पीछा किया तो लोग परेशान हो गए, वो मुश्किलात के अंदर थे, उनको डर था कि जब बादशाह है हमें कत्ल कर देगा, हमें मार देगा, क्योंकि हम इनको धोखा देकर आए हैं। लेकिन जिनसे खुदा प्यार करता है, क्या कोई खुदा जिनसे प्यार करता है उनको गिरा सकता कोई? कलाम के अंदर लिखा, जब खुदा हमारे साथ है तो कौन हमारा मुखालिफ हो सकता है। जब खुदा आपके साथ है तो पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो जाए, आपको कोई नहीं गिरा सकता। और कलाम के अंदर लिखा है कि लोगों ने मूसा को क्या करना शुरू कर दी, बातें करना शुरू कर दी कि मूसा तू सानू ते मारने वास्ते लाया, ना इधर कुछ खान ना कुछ। लेकिन मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब आप खुदा के आगे दुआ करने के बजाय आप बातें करते हैं, आप खादमों को बातें करते हैं, तो खुदा का जो रूह है वो जीता हो जाता है। खुदा को गुस्सा आता है इस बात से, क्योंकि जब हम खुदा की आवाज़ को सुनेंगे तो फिर खुदा आसमान को खोल कर हमें क्या देगा, बरकत देगा। कलाम के अंदर लिखा कि जो कौम बनी इस्राइल थी उन्होंने तरह तरह की बातें की मूसा को, और जब समंदर के पास आ गए, कहाँ पर आ गए, जब समंदर के पास आगे समंदर है और पीछे फिरौन की फौज है, वहां पर भी इन्होंने मूसा को बातें करनी शुरू कर दी कि वहां पर कब्रें नहीं थी मारने के लिए, हमें दफनाने के लिए,
वहां जहां पर तुम्हें मारने के लिए ले आया, लेकिन मूसा का ईमान था कि जब खुदा ने मुझे इस दुनिया के अंदर भेजा है काम के लिए, मैंने खुदा की कौम को निकालना है, तो फिर कोई फिरौन की फौज मुझे नहीं गिरा सकती। उन्होंने क्या कहा मूसा ने, कि मूसा का ईमान था कि खुदा हमें हलाक नहीं होने देगा। तो मूसा ने लोगों से क्या कहा, मूसा ने कहा कि चुपचाप खड़े होकर खुदावंद की निजात के काम देखो। किसके काम? खुदावंद के काम। इस तरह के यीशु मसीह ने मौत पर कब्र पर फतह पाई है और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है और उसकी कब्र आज भी खाली है। और मूसा ने क्या कहा कि चुपचाप खड़े होकर खुदावंद की निजात के काम देखो। फिर उसने कहा कि जो जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो फिर कभी ना देखोगे। ये उसका ईमान था कि खुदा हमें बहाल करेगा, खुदा हमें इस मुश्किलात से निकालेगा। लेकिन बहुत से बहन भाई हैं, जब मुश्किलात आती है हम खुदा के साथ गिले करने शुरू कर देते हैं। हम दुआ नहीं करते, हम खुदा के आगे नहीं झुकते कि खुदावंद ये मेरी मुश्किलात है, ये मेरी परेशानी है, मुझे इस मुश्किलात से निकाल। अगर मूसा या कौम बनी इस्राइल को खुदा वहां से निकालने की कुदरत रखता है तो हमें बीमारी से नहीं निकाल सकता। आज का हमारा क्या टॉपिक है? मेरा और आपका खुदा मुश्किलात से निकालने की कुदरत रखता है। जिस तरह मूसा को कौम बनी इस्राइल को खुदा ने उस मुल्क में से निकाला, तो खुदा आपको भी मुश्किलात से निकालने की कुदरत रखता है। मैं आज आपको ये कहना चाहता हूँ, जब उन्होंने खुदा के खादम को बातें की तो कलाम के अंदर लिखा है कि जो छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी जो लुंगड़ियां वो खेतों क्या करती है, तबाह कर देती है। हम कहते हैं कि ये छोटी सी बात है, लेकिन छोटी सी बात आपको खुदा की बादशाही से बाहर ले जा सकती है। और छोटी की आपकी बात जो है वो खुदा की बादशाही के अंदर आपको एंटर कर सकती है। कलाम के अंदर लिखा, जो यीशु मसीह को जब सलीब दी गई और उसके राइट लेफ्ट पे कौन थे? डाकू थे। और डाकू ने क्या कहा कि खुदावन तूने तो मुर्दों को जिंदा किया है, तू खुद भी बाँच और हमें भी बचा। छोटी सी बात उसने की। और जो दूसरा था वो डाकू, उसने क्या कहा कि खुदावन जब तू अपनी बादशाही में जाए तो मुझे याद करना। तो क्या यीशु मसीह ने कहा था कि मैं पहले जाऊंगा फिर तो आपके लिए जाकर जगह बनाऊंगा फिर बताऊंगा आपको? यीशु मसीह ने ऐसा कहा था? यीशु मसीह ने क्या कहा था कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा, क्योंकि खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता। और जब लोगों ने मूसा को बातें की, क्योंकि ये जो मूसा काम कर रहा था किसके कहने पे कर रहा था? खुदा के कहने पे कर रहा था। किसके कहने पे? लेकिन जो मूसा को बातें करे, किसको बातें कर रहे थे? खुदा को। उन्होंने गिले शिकवे करने शुरू कर दिए। तो कलाम में लिखा है 40 दिनों का सफर था। कितने सालों का हो गया? 40 सालों का सफर हो गया। और कलाम के अंदर लिख रहा है कि जब, पीछे आवाज आ रही है, कलाम के अंदर लिखा है कि जब लोगों ने उनको बातें की, तो यीशु मसीह ने, खुदा ने क्या कहा उनको? मूसा ने क्या कहा कि चुपचाप खड़े होकर खुदावन की निजात के काम देखो। मेरे बहनों भाइयों, मैं आज रात आपको बताना चाहता हूँ कि खुदा आपसे प्यार करता है। खुदा हमें हमारी लागत नहीं चाहता, क्योंकि खुदा चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। और कलाम के अंदर लिखा है कि जब मूसा दुआ करता खुदा के आगे, तो खुदा क्या कहता है कि मुझसे क्या फरियाद करता है? अपना हाथ किसके ऊपर बढ़ा? किसके ऊपर? पीछे आवाज आ रही है, किसके ऊपर? समंदर के ऊपर बढ़ा। और कलाम के अंदर लिखा है कि जब मूसा अपना हाथ समंदर के ऊपर बढ़ाता है और क्या होता है? समंदर दो हिस्से हो जाता है। तो खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता। खुदा क्या चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। बहुत से बहन भाई थे, बहुत से हमारे बुजुर्ग थे जो नया साल नहीं देख सके।
क्या नहीं देख सके? लेकिन खुदा का शुक्र हम करते हैं कि खुदा ने हमें जिंदों की जमीन पर जिंदा रखा है। तो मैं आज आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो खुदा मुश्किलात से उनको जिन्होंने निकाला, तो खुदा हमें भी निकालने की कुदरत रखता है। अगर हम थोड़ा और खुदावंत के कलाम में से देखें तो हमें पलूस और सलास के बारे में जिक्र मिलता है। किसके बारे में? पलूस और सलास के बारे में कलाम के अंदर लिखा है कि उनको जेल के अंदर डाला गया, उनको मारा गया, लेकिन उन्होंने खुदा का इनकार किया था। उन्होंने रात को जब दुआ के अंदर ठहरे थे, क्या उन्होंने गिले किए थे खुदा से? किए थे। आज बहुत से ऐसे बहन भाई हैं, किसी की वजह से अगर जिंदगी के अंदर मुश्किलात आए तो हम क्या करते हैं? हम गिले करना शुरू कर देते हैं कि फलाने खादम की वजह से आज मैं जेल के अंदर हूँ, उस बंदे की वजह से आज मैं मुश्किलात के अंदर हूँ। तो जब उनको मुश्किलात के अंदर डाला गया, उनको जेल के अंदर डाला गया, तो उन्होंने रात को ये नहीं कहा, रात को गिले करने नहीं शुरू कर दी उसने कि आज यीशु की वजह दुख चुकने हैं। किसकी वजह से? यीशु की वजह से हम मुश्किलात के अंदर हैं। बल्कि उन्होंने दुआ की और कलाम के अंदर लिखा है वो घुटनों के बाद झुक गए, उसने प्रस्तिश करनी शुरू कर दी और उन्होंने यीशु के नाम को इज्जत जलाल देना शुरू कर दिया। ताकि उसने क्या किया? उन्होंने कि खुदा के नाम को जलाल देना शुरू कर दिया, उन्होंने दुआ करनी शुरू कर दी। तो कलाम के अंदर लिखा है, क्या लिखा है? किसी ने अमाल की किताब 19 बार में किसी पढ़ी है? आप जरूर पढ़िए। कलाम के अंदर लिखा है कि जब वो दुआ कर रहे थे तो कलाम के अंदर लिखा है कि जो जेल की जो खिड़कियां थी वो क्या हुई? दीवारें क्या हो गई? हिल गई। मतलब कि दुआ के अंदर इतनी पावर थी। अगर उनकी जगह हम होते तो हम क्या करते? ओहो, मुझे इस फलाने खादम ने फंसा दिया, मैं तो इस भाई की वजह से मुश्किलात के अंदर हूँ, मैं बस रणवीर की वजह से आज मुश्किलात के अंदर हूँ, मैं तनवीर भाई की वजह से आज मुश्किलात के अंदर हूँ। लेकिन जो लोग गिले करते हैं वो बहुत पीछे रह जाते हैं। हमने क्या करना है? हमने ये करना है कि जो खुदा ने हमें मैसेज दिया है, जो खुदा ने हमें पैगाम दिया है, हमने क्या करना है? उस मैसेज को पूरा करना है। मेरे बहनों भाइयों, खुदा ने मुझे और आपको किसी न किसी मकसद के लिए इस दुनिया के अंदर भेजा है। इस वजह से नहीं भेजा कि हम अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर पार्कों के अंदर सैर करके अच्छे खाने खाकर चले जाएं। हमारी ये लाइफ नहीं है। अच्छे कपड़े पहनना बहुत अच्छी बात है, अच्छे खाने खाना अच्छी बात है, लेकिन आज हमें ये सोचने की जरूरत है कि जब हम दुआ करते हैं, हमने खुदा को कहा है कि खुदावन तूने मुझे जिस मकसद के लिए इस दुनिया के अंदर भेजा है, मैं अपने आप को तैयार करता हूँ, मैं अपने आप को तैयार करती हूँ ताकि जब तू मुझे बुलाए तो मुझे जिंदगी ना उठानी पड़े। हमने क्या करना है? हमने ऐसे काम करने हैं कि दूसरों के लिए बरकत का वसीला बनना है, तरक्की का वसीला बनना है, सरफराजी का वसीला बनना है, ताकि जब हम इस दुनिया से उठाए जाए तो यीशु मसीह खड़ा हो जाए कि आजा मेरे बेटे, तूने बहुत अच्छा काम किया है, आजा मेरी बेटी, तूने बहुत अच्छा काम किया है, तू इस जमीन के अंदर, जमीन के ऊपर तूने मेरे नाम को जला दिया है। तो हमने क्या करना है कि जिस तरह मूसा ने कहा कि चुपचाप खड़े होकर खुदावंत की निजात के काम देखो। तो मेरे बहनों भाइयों, अगर आप मुश्किलात के अंदर हैं, परेशानी के अंदर हैं, तो खुदा आज रात निकालने की कुदरत रखता है। तो मैं आज आपको ये कहना चाहता हूँ कि हमने अपने दिल के अंदर यीशु मसीह को लेना है कि हम उसके बगैर कुछ नहीं है। कलाम के अंदर लिखा तुम मेरे बगैर कुछ नहीं कर सकते। अगर हमने जिंदगी के अंदर कामयाब होना है तो हमने क्या करना है? खुदावन के नाम को पहचानना है कि कलाम के अंदर लिखा है क्योंकि तूने मुझसे दिल लगाया है, मैं तुझे चढ़ाऊंगा, तुझे सरफराज करूंगा, क्योंकि तूने मेरे नाम को पहचाना है। खुदावन आप सबको बरकत है। इसलिए मैंने शॉर्ट मैसेज किया कि आप काफ़ी देर से
बैठे हुए हैं, खुदावंद आपको बरकत दे। ये बाकी जो वर्ष है आप पूरी घर जाके पढ़ सकते हैं। खुदावंद आप सबको बरकत दे, आमीन। ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸ ਕਲਾਮ ਲਈ ਇੱਕ ਦਾ ਫਿਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ